हेलो बच्चों, बहुत दिनों बाद एक और वीडियो लेके आपके सामने आए हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे महाभारत। महाभारत वैसे तो एक नेशनल लेवल की जीके में आता है महाभारत, लेकिन हरियाणा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि महाभारत की जो लड़ाई हुई थी वो हरियाणा में हुई थी, कुरुक्षेत्र में। इसलिए हरियाणा जीके में तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो हरियाणा जीके के हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे महाभारत की सारी बेसिक जानकारी जिसमें एमसीक्यू बनते हैं, क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कुरु वंश की पूरी हिस्ट्री, वो ब्रह्मा से लेके अत्रि से लेके दुष्यंत, शकुंतला, शांतनु और विचित्रवीर, ये कौरव पांडव, सारी मैं हिस्ट्री बताऊंगा आपको वो। और उसके बाद मैं बताऊंगा ये 18 पर्व, 18 चैप्टर है महाभारत में, हर चैप्टर में क्या क्या है, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं वहां से। भीष्म पितामह है कि डेथ कौन सी चैप्टर में होती है, भगवत गीता जो भगवान कृष्ण ने सुनाई वो कौन से पर्व में है, ये सारी जानकारी हम लेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। महाभारत महाभारत बच्चों 900 बिफोर क्रिश्चियन एरा में शुरू हुई, 900 ईस्वी पूर्व। ये डेट एचएससी की है इसलिए मैंने लिखी है, ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ये डेट मान रखी है। लेकिन एग्जाम में अगर 950 आ जाता है तो वो भी आप करेंगे। मान लो भाई 3000, 2000 है, और एक है भाई 1500 और एक है 950 बिफोर क्रिश्चियन एरा, तो ये भी आंसर हो जाएगा क्योंकि ये डेट तो एचएसएससी ने, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने मान रखी है। कई एग्जाम में आई हुई है डेट, इसलिए बता रहा हूं मैं। नहीं तो कई विद्वान ये कहते हैं कि कोई 4000 साल पहले भी थी। कुछ स्कॉलर्स हैं रिलीजियस, वो कहते हैं 5000 साल पहले भी थी। लेकिन ये 900 बीसी का मतलब है 2024-25 तो ये, और 900 ये, तो ये समझ लो कि 3000 साल के आसपास, बिफोर 3000 ईयर्स। तो 3000 साल पहले 900 ईस्वी में महाभारत की घटना हुई। महाभारत एक लड़ाई का नाम है, बैटल का नाम है, बहुत एक बिग बैटल, ह्यूज बैटल, जो कि कौरव और पांडवों के बीच में हुई थी आज से 3000 साल पहले। महाभारत ये ग्रंथ है एक, उस लड़ाई को, फिर उस सारे डिस्क्रिप्शन को महर्षि वेद व्यास ने, जिनका नाम था कृष्ण देवपायन, कृष्ण देवपायन नाम था इनका ओरिजिनल। इन्हीं को तो वेद व्यास कहते हैं, वेद व्यास। वेद व्यास थे महर्षि कृष्ण देवपायन, वेद व्यास ने ये लिखी थी महाभारत, ठीक है। और इस महाभारत को हम स्मृति टेक्स्ट में लेते हैं। स्मृति और श्रुति, ये दो टाइप के टेक्स्ट होते हैं, याद रखना है। एक होता है श्रुति, हमारे जो हिंदी के जो स्क्रिप्चर्स हैं, हिंदुओं के जो ग्रंथ हैं हिंदुओं के, उनको दो भागों में बांट रखा है, एक श्रुति और एक ये स्मृति। तो हमारे सारे जो वेद हैं, वेद 4 वेद हैं, वो सारे श्रुति में हैं। रामायण और महाभारत ये स्मृति में है। स्मृति का मतलब याद, और श्रुति का मतलब टू बी हर्ड, सुनना। ये सारे ग्रंथ है, सुने हुए हैं, भगवान ने सीधे किसी को सुनाए हैं, लिखे नहीं गए, वो उसको श्रुति बोलते हैं, वेद हैं जैसे। और स्मृति है वो रामायण और महाभारत स्मृति में आता है कि उनको याद करके फिर किसी ने लिखा है और फिर वो स्मृति में आ गई। इसलिए ध्यान रखना, आपको पेपर में आता है कई बार ये कि महाभारत कौन से टेक्स्ट में है, श्रुति में है कि स्मृति में है। तो दिस महाभारत इज इंक्लूडेड इन स्मृति टेक्स्ट ऑफ हिंदुइज्म, इसीलिए इसको 5वां वेद भी कहते हैं। श्रुति टेक्स्ट को 5th वेद, पंचम वेद भी कहते हैं। 4 वेद है ना हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 4 वेद हैं। 5वां वेद महाभारत को कहा जाता है, पंचम वेद। और पेपर में ये आ जाए ना कि ये स्मृति, स्मृति जो है इसको भी, स्मृति को, श्रुति को नहीं, स्मृति को भी 5वां वेद कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है भाई महाभारत की जो ग्रंथ लिखा गया था, वो महर्षि वेद व्यास ने, यानी श्री कृष्ण ये देवपायन ने सबसे पहले लिखा। तो उसका नाम था जय संहिता, जय संहिता, जय नाम था उसका। और उन्होंने स्टार्टिंग में ये श्लोक के बारे में भी याद रखना, 8800 श्लोक थे इसमें। श्लोक मतलब एक कपल, पूरा एक कपलेट, एक दोहा, 2 लाइन का बनता है। 8800 श्लोक का थे जब सबसे पहले महर्षि वेद व्यास ने जय संहिता लिखी थी, ठीक है। उसके बाद इसमें 24,000 श्लोक हो जाते हैं, ऐड कर दिए गए। और उसके बाद 1 लाख श्लोक हो जाते हैं, 1 लाख। आज हम 1 लाख श्लोक वाली महाभारत पढ़ते हैं, लेकिन इसका सीक्वेंस है, देखो यहां से अब यहां आ जाओ एक बार। महर्षि वैशंपायन ने, वेद व्यास ने लिखा जब कितने श्लोक थे,
8800 श्लोक। जब महर्षि वैशंपायन ऋषि ये महर्षि वेद व्यास के ही चेले थे, डिसाइपल थे उनके। महर्षि वैशंपायन ने फिर जन्मेजय को ये स्टोरी सुनाई थी, महर्षि वेद व्यास के बाद जन्मेजय को। तो तब इसमें क्या था, 24,000 श्लोक हो गए। वैशंपायन ने और ऐड कर दिए, 24,000 हो गए। फिर उग्र सर्वासोती ने ये कहानी सुनाई 3 नंबर पे। सबसे पहले वेद व्यास जी ने वैशंपायन को सुनाई, वैशंपायन ने फिर जन्मेजय। ये जन्मेजय वाली स्टोरी आगे आएगी जब मैं आपको बताऊंगा ना स्टोरी जन्मेजय। ये भाई अर्जुन जो था उसका लड़का था अभिमन्यु, अभिमन्यु का लड़का था परीक्षित, और परीक्षित का लड़का था जन्मेजय। जन्मेजय को ये कहानी सुनाई थी वैशंपायन जी ने, तब इसमें 24,000 श्लोक थे। उसके बाद उग्र सर्वा एक ऋषि हुए हैं बहुत बड़े, उग्र सर्वा सोती, उन्होंने फिर ये स्टोरी सुनाई थी सोनक नाम के ऋषि को। तो यहां लिख देता हूं सोनक। ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं, हर एक बात में क्वेश्चन बन सकता है, देख लेना। तो उग्र सर्वा जी ने सोनक ऋषि को जो कहानी सुनाई उसमें 1 लाख श्लोक हो गए, ऐसा कहते हैं। यानी कि महर्षि वेद व्यास ने जब ओरिजिनल महाभारत लिखी थी तो 1 लाख श्लोक नहीं थे। यहां लिख रखा है ना 1 लाख श्लोक, ये लिखा है यहां पर 1 लाख कपलेट श्लोक है, जो इसी को श्लोका बोलते हैं। श्लोका बोल दो कपलेट, 2 लाइन का, और वर्ष 1 लाइन की होती है, ठीक है। फिर ये जय संहिता से इसको फिर भारत बोलने लगे, भारत बोलने लगे। सत सहस्त्री भी इसका नाम है, जय संहिता महाभारत का ही नाम है। और सत सहस्त्री संहिता, सत सहस्त्री का मतलब 1 लाख ही होता है, 1 लाख। तो सत सहस्त्री इसका निक नेम है महाभारत का ही। ये श्लोक वाला याद रखना, ये वेद व्यास, ये वैशंपायन ऋषि, और ये उग्र सर्वासोती। 1 लाख श्लोक बढ़ते गए, ओरिजिनल में 1 लाख नहीं थे। अब आगे सुन लो, ये लिखी थी महर्षि वेद व्यास ने। अब लिखने वाली बात में बाद में ये भी ऐड कर दिया गया था कि भगवान जो गणेश है उन्होंने लिखी थी, रिटन, हैंड रिटन बाय गणेशा, ठीक है। गणेश जी ने उसको लिखा था, डिक्टेट किया था वेद व्यास जी ने, और लॉर्ड गणेशा ने लिखा था। हालांकि ओरिजिनल महाभारत में गणेश जी का कोई जिक्र नहीं है, बाद में थोड़ा सा इसको अपडेट कर दिया गया, उसमें गणेश जी का जिक्र है। लेकिन क्वेश्चन में आ जाए कि भाई किसने लिखा, विष्णु ने, नारद ने, गणेश जी ने, तो फिर ये गणेश आंसर होगा, ये ध्यान रखना। गणेश जी ने लिखा था और वेद व्यास जी ने बोला था, ये याद रखना, ठीक है। और सरस्वती नदी के किनारे पर, सरस्वती रिवर है, अब तो एक्सटिंक्ट हो गई है, लेकिन इसको रिजुविनेट कर रहे हैं। यमुनानगर से, आदि बद्री से निकल के फिर ये इधर आती थी, हिमालय से, बहुत होली रिवर है। सरस्वती नदी के किनारे पर इसको लिखा था। 48 कोस में ये लड़ाई हुई थी। 48 कोस है ना, 48 कोस, 48 कोस परिक्रमा भी है, 48 कोस की एक परिक्रमा भी है, जहां ये 360 तीर्थ हैं, जहां भीष्म की डेथ हुई। अभिमन्यु का एक गांव मिला है, आमीन नाम था उसका पहले, अब अभिमन्युपुर कर दिया है। और ये ज्योतिसर है जहां कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। ऐसे करके 360 तीर्थ हैं यहाँ, 360। तो 48 कोस के एरिया में लड़ाई लड़ी गई थी, पूरे एरिया में, कुरुक्षेत्र वाले एरिया में। इसको धर्म युद्ध कहते हैं। महाभारत तो धर्म युद्ध है ना, कौरव थे अधर्म के साथ, पांडव थे धर्म के साथ, और भगवान कृष्ण भी फिर पांडवों के साथ हो गए, तो ये धर्म युद्ध कहते हैं इसको। और ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आया हुआ है कि हरियाणा का जिक्र भी है, क्योंकि हरियाणा में तो हुई थी महाभारत है कुरुक्षेत्र में, तो हरियाणा वाले एरिया को क्या कहते थे। महाभारत में जिक्र है बहुधान्यक, जहां बहुत ज्यादा अनाज होता है। हरियाणा वॉज कॉल्ड बहुधान्यक इन महाभारत में हरियाणा को बहुधान्यक बोलते थे, याद रखना। अब ये महाभारत जो है ये लार्जेस्ट एपिक है, क्योंकि 1 लाख श्लोक हैं, 2 लाख लाइन है, लाइन 2 लाख होगी ना, श्लोक 1 लाख है। 2 लाख लाइन का तो कोई भी मतलब एपिक है ही नहीं, महाकाव्य है ही नहीं कोई। बड़े बड़े जो ग्रंथ हुए हैं यूरोपियन, इजिप्ट के, वो सारे ही छोटे छोटे हैं, 5-5 हजार लाइनों के, 10 हजार लाइनों के। 1 लाख का तो दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है ये महाभारत। और संस्कृत भाषा में लिखा था वेद व्यास जी ने, ठीक है। और ये लड़ाई जो हुई थी महाभारत की, किसके लिए हुई थी? कहने को तो अलग अलग आंसर बताते हैं कि द्रौपदी ने ये बोल दिया, द्रौपदी ने कहा अंधे का लड़का अंधा, ऐसा कुछ नहीं था। ये हस्तिनापुर की लड़ाई थी, हस्तिनापुर का जो थ्रोन था, गद्दी थी, उसकी लड़ाई थी।
हस्तिनापुर का सिंहासन लेने के लिए, वो तो थ्रोन लेने के लिए भाइयों में लड़ाई थी, कजन्स में, कौरवों और पांडवों में। तो फिर लड़ाई में पांडव जीते और राजा बन गया युधिष्ठिर। महाभारत में बच्चों 18 चैप्टर हैं और ये 18 वाला बड़ा जबरदस्त सिग्निफिकेंस है इसमें। महाभारत में 18 है जो संख्या जो है ना, इसका एक बड़ा सिग्निफिकेंस है। कैसे? 18 तो पर्व हैं, 18 पर्व चैप्टर को ही बोलते हैं, ये रखा ब्रैकेट में, पर्व चैप्टर को बोलते हैं। तो 18 ही तो इसमें चैप्टर हैं, 18 ही चैप्टर हैं गीता में। गीता में भी 18 चैप्टर हैं, क्योंकि गीता जो है, भगवत गीता जो महाभारत का ही पार्ट है, महाभारत में ही है गीता, और 6th चैप्टर में है। ये सारे चैप्टर में बताऊंगा मैं अलग से। तो ये 6th चैप्टर में है गीता, 18 चैप्टर हैं और 18 अक्षौहिणी, 18 अक्षौहिणी सेना। देखो ये अक्षौहिणी एक बैटल के फॉर्मेशन को बोलते थे पहले। एक अक्षौहिणी का मतलब है भाई 2 लाख के आसपास, 2,18,000 के आसपास है, 2,18,700 ये है। इतनी बड़ी सेना है, उसको एक अक्षौहिणी बोलते थे। अक्षौहिणी का मतलब ये करोड़ नहीं है, 18 अक्षौहिणी, इसको 18 से गुणा कर लो, ये टोटल सेना इतनी थी। कौरवों के पास थी 11 अक्षौहिणी, ठीक है, 11 अक्षौहिणी सेना थी, और पांडवों के पास थी 7, 11 और 7 मिलाकर 18 हो गई। गीता में चैप्टर है 18, पर्व चैप्टर है महाभारत में 18, 18, और 18 अक्षौहिणी सेना ही यहाँ इसमें शामिल थी। तो 18 बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर है इसमें महाभारत में। इसके बाद आता है इसमें 1 लाख श्लोक हैं, तो बता ही दिया मैंने, 1 लाख श्लोक है इसमें। और ऋषि वैशंपायन वाला मैंने अभी समझाया था कि सबसे पहले महर्षि वेदव्यास ने लिखी, उसके बाद ऋषि वैशंपायन जो इनके ही चेले थे, कृष्णदेवपायन के ही, वेदव्यास जी के, उन्होंने सबसे पहले ये जन्मेजय को सुनाई थी। जन्मेजय को, जन्मेजय कौन थे? ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ अर्जुन, अर्जुन का पड़पोता, अर्जुन का लड़का अभिमन्यु, अभिमन्यु का लड़का परीक्षित, जिसको सांप ने काट लिया था, और उसके बाद जन्मेजय राजा बना यहाँ, उसको सुनाया था। उसके बाद तीसरी जो रेसिटेशन थी, तीसरी बार उग्र सर्वा ऋषि हुए हैं, बहुत फेमस, उत्तर प्रदेश वाले एरिया में बताते हैं उनका जिक्र, उग्र सर्वा सोती, जिनको सूत जी भी कहते हैं, सूता, श्री सूता, सूत जी। तो इन्होंने, उग्र सर्वा जी ने फिर ये कहानी सौनक ऋषि को सुनाई थी, सौनक ऋषि को। तो वहां धीरे धीरे ऐड होते गए। जो कृष्ण देवपायन जी ने लिखा था वो 8800, वैशंपायन जी ने जो महाभारत ऐड की उसमें 24,000 श्लोक हो गए, और उग्र सर्वा जी ने जो सुनाई थी उसमें 1 लाख श्लोक हो गए। फिर अब 1 लाख श्लोक है रामायण में, इसमें महाभारत में, ठीक है। और वो श्रुति स्मृति वाला याद रखना, ये स्मृति टेक्स्ट में आते हैं, ये वेद है वो श्रुति टेक्स्ट में। अब आ जाओ रज़्मनामा। ये रज़्मनामा क्या है? अकबर ने, अकबर जब किंग बना था तो अकबर ने ऑर्डर दिया, अबुल फजल इसके दरबार में रहता था, तो उसका भाई था एक फैजी, ठीक है, और एक था अब्दुल कादिर बदायूनी बोलते हैं उसको। ये दोनों नाम याद रखना, फैजी और अब्दुल कादिर बदायूनी को अकबर ने ऑर्डर दिया कि ये जो महाभारत है ये हम सब भी पढ़ लें अकबर के टाइम में, इसलिए इसका ट्रांसलेशन करो, ये संस्कृत में है, इसका ट्रांसलेशन करो पर्शियन लैंग्वेज में। तो इसको रज़्मनामा से उन्होंने, इन दोनों ने, और इनके साथ बहुत सारे इनके असिस्टेंट थे, इनके हेल्पर थे, बहुत सारे लोगों ने ग्रुप में मिलकर महाभारत का पर्शियन लैंग्वेज में, फारसी भाषा में अनुवाद किया, और उस अनुवाद के बाद उसका नाम रखा रज़्मनामा। तो रज़्मनामा किसका नाम है? महाभारत का ही नाम है रज़्मनामा, जो पर्शियन लैंग्वेज में लिखी थी, अकबर ने लिखवाई थी ये, और उसके बाद ये लिखी थी अब्दुल कादिर बदायूनी, और एक ये फैजी है ना, अबुल फजल का भाई था ये, ठीक है। और उसके बाद ये किसारी मोहन गांगुली लिख रखा है मैंने, इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था, ये ध्यान रखना, इंग्लिश ट्रांसलेशन महाभारत का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था KM गांगुली, शॉर्टकट में आता है KM गांगुली, किसारी मोहन गांगुली ने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था। और उसके बाद ये मैंने लास्ट में लिख रखा है सर चार्ल्स विल्किंस। ये क्या है? सर चार्ल्स विल्किंस ने
गीता का ट्रांसलेशन किया था, पूरी महाभारत का नहीं, गीता का ट्रांसलेशन किया था, भगवत गीता का ट्रांसलेशन। और ये चार्ल्स विल्किंसन, ये वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम, वॉरेन हेस्टिंग्स ने बड़ा इंटरेस्ट दिखाया था महाभारत इसमें गीता में। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में, उन्होंने ऑर्डर दिया था। तो फिर सर चार्ल्स विल्किंस, इन्होंने ट्रांसलेशन किया ओनली गीता का, नॉट फुल महाभारत, पूरी महाभारत का नहीं, गीता का ट्रांसलेशन किया था इंग्लिश में इसने, सर चार्ल्स विल्किंस ने। ठीक है, 1785 में, देखो 1785 में ये वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ये गवर्नर जनरल थे, पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल थे हमारे इंडिया के, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो ये तो थी बेसिक जानकारी। ठीक है, इससे अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारे 18 जो चैप्टर हैं, आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, भीष्म पर्व, कौन से पर्व में क्या है, तो सारे क्वेश्चन बनते हुए पढ़ेंगे, और क्रू हिस्ट्री पढ़ेंगे एक अलग वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।